जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आऊंगा। आजम खान इस बार अपनी रामपुर लोकसभा की सीट से यहां अपनी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। बहन जी भले भूल गई हो, लेकिन आपको याद होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति का आधार ही दलितों पर टिका हुआ है। उनकी सियासी इमारत भी अंबेडकर की विचारधारा की नींव पर खड़ी है। खुद को अंबेडकरवादी साबित करने के लिए मायावती ने अपनी सरकार में राजधानी लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अंबेडकर पार्क तक बनवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता के पैसे से खुद की भी मूर्ति देश के महापुरुष अंबेडकर के बगल में लगवा दी। यानी जो मायावती खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी मानती हैं, अगर वही मायावती अंबेडकर का अपमान करने वाले नेता के लिए वोट मांगने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच। जी हां, 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मोदी को रोकने चली मायावती आजकल कुछ ऐसा ही कर रही हैं। 20 अप्रैल को ही मायावती गठबंधन धर्म निभाने के लिए रामपुर में थी। वही रामपुर जहां के समाजवादी नेता आजम खान ने बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के कपड़ों के अंदर झांकने की जरूरत की थी। नतीजा चुनाव आयोग से 72 घंटे का बैन झेलना पड़ा। आबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। खैर, एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम के लिए एक महिला होकर मायावती वोट मांगने पहुंची। इसके अलावा उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि ये वही आजम खान हैं जिन्होंने साल 2016 में अखिलेश सरकार में मंत्री रहते हुए भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए कहा था कि पूरे यूपी में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। उंगली का इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि ये जमीन तो मेरी ही है, सामने वाला प्लॉट है वो मेरा है, मैं वहां भी आने वाला हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आऊंगा। तो सुना आपने, जो आजम खान प्लॉट के नाम पर अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसी आजम खान के लिए दलितों और अंबेडकर की बात करने वाली मायावती रामपुर में वोट मांग रही हैं। बीजेपी एवं आरएसएस को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने वाले, खासकर मोहम्मद आजम खान इस बार अपनी रामपुर लोकसभा की सीट से यहां अपनी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। कभी समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाने वाली मायावती आज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर हाथी को दिल्ली पहुंचाने में जुटी हैं। अंबेडकर का अपमान करने वाले आजम के लिए वोट भी मांग रही हैं। मायावती की इसी मुहिम पर शनिवार को ही एटा पहुंचे पीएम मोदी ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि दलितों पर अत्याचार कौन करता है, मैं ये पूछ लूंगा तो मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुआ के समय हुआ भ्रष्टाचार और बबुआ के शासन में दलितों पर अत्याचार तो सबने देखा है। अब दलितों पर अत्याचार कौन करता था, मैं ये पूछ लूंगा तो बहन मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें अपने कठिन फैसले की फिर याद आ जाएगी। आखिर आज वोट भी तो उन्हीं अत्याचार करने वालों के लिए मांग रही है। भाइयों और बहनों, बहन जी भले भूल गई हो, लेकिन आपको याद होगा कि सपा के शासन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। समाजवादी गुंडों ने गरीब दलित की जमीन, मध्यम वर्ग की जमीन
उसके घर को कब्जाने का जो अभियान चलाया हुआ था, उसने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। मायावती जब अंबेडकर की बात करेंगी, मायावती जब दलितों की बात करेंगी, तो उनसे जनता ये जवाब तो मांगेगी ही कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान करने वाले के लिए वोट क्यों मांगा। जनता मायावती से तो सवाल पूछेगी ही, महिला के अंडरगारमेंट का रंग बताने वाले आजम के लिए एक महिला होकर मायावती ने वोट क्यों मांगा? क्या ये गठबंधन की मजबूरी थी या फिर दिल्ली की जीत जरूरी है? जनता अपने वोट से इसका हिसाब तो फिलहाल करेगी ही, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने भी सपा बसपा गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। वैसे भी अभी तो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, अभी तो 5 चरण बाकी है। ऐसे में मोदी की ओर से सपा बसपा को अभी और भी हमले झेलने पड़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर DAIC को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। मेरे लिए दोहरी खुशी इस बात के लिए भी है कि इस इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास का अवसर भी अप्रैल 2015 में मुझे ही दिया गया था और बहुत ही कम समय में, बल्कि अपने तय समय से पहले ये भव्य इंटरनेशनल सेंटर तैयार हुआ है। मैं सेंटर के निर्माण से जुड़े हर विभाग को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेंटर बाबा साहब की शिक्षाओं, उनके विचारों के प्रसार के लिए एक बड़े प्रेरणा स्थल की भूमिका निभाएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ही डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी निर्माण किया गया है। ये सेंटर सामाजिक और आर्थिक विषयों पर रिसर्च का भी एक अहम केंद्र बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, जिसे कुछ लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इस मंत्र पर चलते हुए कैसे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गौर किया जाए। इस सेंटर में एक थिंक टैंक की तरह इस पर भी मंथन होगा और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए ये केंद्र एक वरदान की तरह आया है, जहां पर आकर वो बाबा साहब के विजन को देख सकती हैं, समझ सकती हैं। साथियों, हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती रही हैं जो न सिर्फ सामाजिक सुधार का चेहरा बनती हैं, बल्कि उनके विचार देश के भविष्य को भी गढ़ते हैं, देश की सोच को गढ़ते हैं। ये भी बाबा साहब की अद्भुत शक्ति थी कि उनके जाने के बाद भले बरसों तक उनके विचारों को दबाने की कोशिश हुई। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा साहब के विचारों को ऐसे लोग भारतीय जनमानस के चिंतन से कतई हटा नहीं पाए। अगर मैं ये कहूं कि जिस परिवार के लिए ये सब कुछ किया गया,
उस परिवार से ज्यादा लोग आज बाबा साहब से प्रभावित हैं, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी। बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है, उस वजह से हम सभी बाबा साहब के ऋणी हैं। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके विचार पहुंचे, विशेषकर युवा पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनका अध्ययन करे। और इसलिए इस सरकार में बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर में जिस घर में बाबा साहब का निधन हुआ, वहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के महू में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उसे भी तीर्थ के तौर पर विकसित किया जा रहा है।